नमस्कार, मैं नितेश उपाध्याय। आज हम ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवाते हैं जो कि युवाओं के एक नए उम्मीद बन के आए हुए हैं। भदोही की बदहाली स्थिति को उजागर करने के लिए, एक नया परिवर्तन के लिए चंद्रशेखर यादव जी से हम बात करेंगे। सर, आपको तो पहले धन्यवाद देते हैं, आपने चैनल के लिए समय दिया है। और आप जैसा कि देखा जा सकता है कि तमाम युवा आपसे जुड़े हुए हैं। आज रविवार का दिन आप जो कि घर पे देते हैं, आज आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आज लोगों के पास भी जाते हैं। तो आप 2022 के चुनाव को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम 2022 के चुनाव को लेकर यही कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सरकार जो आई है, इस समय वर्तमान में सरकार है, उस सरकार से लोग बहुत पीड़ित हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मीडियम क्लास का हो, वो सब पीड़ित है। पीड़ित क्यों है कि महंगाई और भ्रष्टाचार, लूट, हत्या आए दिन हो रहा है। उसका कोई खोज नहीं हो रहा है, उसका कोई जांच नहीं हो रहा है। जब प्रशासन के पास लोग जा रहे हैं तो लोग डांट के भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उनका किसी का जबरदस्ती मकान खाली करा दिया जा रहा है, किसी को घर से निकाल दिया जा रहा है। वो सपा सरकार में नहीं होता था। हम लोग समाजवादी, इसलिए समाजवादी लोग कहते हैं समाजवादी सबके लिए है। वो किसी एक कास्ट यादव के लिए नहीं है या किसी ओबीसी के लिए नहीं है, वो हर कास्ट के लिए है। पंडित जी के लिए है, ठाकुर जी के लिए है, और जैसे अन्य बिरादर है सबके लिए है। एससी हो गए चाहे ओबीसी हो गए, सबके लिए है। तो हमारी ये लोग कहते हैं कि समाजवादी सिर्फ यादव का है। तो हम ये कहना जरूर चाहेंगे कि भाई हम लोगों की बात दूर तक पहुंचाई जाए, लोगों से कही जाए कि भाई हम लोग क्यों पीड़ित हैं, क्यों दुखी हैं। इस विकास कार्यों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं नजर आ रही हैं आपको? विकास कार्यों पे आप देख रहे हैं कि हर जगह वही फीता काटा जा रहा है, और रोडों पे जो काम हो रहे हैं, जो रोड पुराने काम अखिलेश भैया वाले कार्यकाल में जो काम हुए हैं, देखिए बाबरपुर से जो 4 लेन हुई है, जो दुर्गागंज और प्लस ये बना हुआ है इंदिरा मिल ओवरब्रिज, 2 ओवरब्रिज बना हुआ है। इन कार्य पे हर तीसरे दिन फीता काटा, कोई सांसद फीता काट के गया बीजेपी का, कोई विधायक फीता काट के गया। कार्य नहीं हो रहा। आप लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पीछे बैठे हैं, पूछ लीजिए इनकी क्या दशा होती है आने जाने। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति, जैसा कि एक मांग है जिला अस्पताल को लेकर के, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसके विषय में एकदम इकट्ठू होकर कहेंगे कि भाई सख्त जरूरी है कि हमारे यहाँ जिला अस्पताल होना चाहिए। हम लोगों के यहाँ पीड़ित होते हैं, लोग तो परेशान होते हैं। कोई बनारस जाता है तो कोई पिलचौरा भेजा जाता है, कोई सोनभद्र भेजा जाता है। तो हम और आप एक मीडियम क्लास के चले जाते हैं, मगर गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे? जो मुसहर हैं, दहकार हैं, कोहार हैं, जो बेचारे गरीब हैं, जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, अगर उनको कोई पीड़ित क्या कोई प्रॉब्लम हो जा रही है तो नहीं जा पा रहे। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे यहाँ चल रही हैं, उन हॉस्पिटलों का ये दशा रहा इसी कोरोना काल में, कि वो दशा थी कि लोग मरने के बाद भी 40-40 हजार रुपए लोगों से लिए। 40 बहुत ही स्थिति खराब। कोविड में 40-40 हजार रुपए लोग मरने के बाद भी लोग लिए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। तो इसलिए हम जरूर चाहेंगे और ये सरकार से निवेदन भी करेंगे कि भाई हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जो व्यवस्था है उसको सही की जाए। और आपके क्या चुनावी एजेंडा रहेंगे? चुनावी एजेंडा मेरे यही है कि हम यूथ जो हैं, युवाओं के पास, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। हम युवा किधर जाएं, कहाँ जाएं, भटक रहे थे। इसलिए हमें बीच में आना पड़ा और हम युवाओं को साथ दे रहे हैं, हर उनका काम कर रहे हैं। जो भी विकास कार्य है, जो भी उनका समस्या है, किसी भी प्रकार का है, हम उनका हर तरीके से साथ दे रहे हैं। क्या आपको जैसा कि राजनीति एक दलदल होता है जी, लेकिन फिर भी आपने इसमें एक पैर रखा है, तो क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से है या समाज के हित के लिए, युवाओं को आगे ले जाने के लिए और जनपद भदोही की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए आपने राजनीति में नहीं, हम तो ये कह लीजिए कि राजनीतिक परिवार से हैं। मेरे बड़े भाई साहब वरिष्ठ सपा नेता रह चुके हैं और हैं इस समय, और लमसम परिवार के जितने हमारे 4 भाई हैं, हम चारों भाई परिवार समाज से जुड़े हैं सब। और जो भदोही की बदहालती है, इस हालत को देखते हुए, और दूसरी बात एक मेरा मुद्दा ये रहा कि अभी तक भदोही का कोई यादव विधायक नहीं हुआ। भदोही जिले में 40 साल हो गया, 35-40 साल, अभी तक कोई यादव विधायक नहीं हुआ है।
जी। तो हम ये जरूर चाह रहे हैं कि भाई कोई यादव विधायक शिक्षा के लिए सर क्या कहेंगे आप? शिक्षा के लिए हम ये कहेंगे कि आप देख ही रहे हैं कि ये कोरोना काल जो सरकार महामारी का रूप दिखा रही है, इससे कितने बच्चे और कितने आज की डेट में पढ़े हुए हैं कि जो अपना पढ़ रहे थे वो भूल गए, जो पढ़ना था भूल गए। शिक्षा का व्यवस्था अव्यवस्था चल रही है। आपको लगता है यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज हो जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं वो अपने जनपद में ही करें? नहीं हो रहा है। हमने अपने यहाँ जमीन भी दिया हूँ और ये BHU कैंपस के लिए दिया हूँ, केंद्रीय विद्यालय के लिए दिया हूँ। 200 करोड़ रुपए सेंसे हो गया है, अभी तक काम उसका नहीं हो पाया। मैं जमीन भी दे दिया हूँ अपने पिपरिस ग्राम सभा में, मैंने 62 बीघे जमीन दिया हूँ केंद्रीय विद्यालय के लिए। केंद्रीय विद्यालय के लिए 62 बीघे दिया हूँ। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जो समाज सेवा है उससे जुड़े हुए हैं चंद्रशेखर यादव जी, जिनके द्वारा इस प्रकार के कार्य भी किए जा रहे हैं। 62 बीघा जमीन आज के समय में कुछ मायने रखता है। आज लोग जहां एक एक विषय के लिए लड़ रहे हैं, वहां पे इन्होंने समाज सेवा के लिए, देश के उत्थान के लिए, युवाओं को आगे ले आने के लिए 62 बीघे जमीन का डोनेशन किया है, सिर्फ शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए। BHU कैंपस के लिए भी 32 बीघा अपने ग्राम सभा से मैं दिलवाया हूँ जी। BHU कैंपस के लिए भी वो भी सेंसर हो गया, उसका भी जब सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी यहाँ थे तो उस समय हमने उनको अवगत करा के ये सब खाली करा के सब कुछ करा दिया हूँ, मगर अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ, ना ही कोई निर्माण हुआ, ना ही कुछ। अगर 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा आपको अधिकृत प्रत्याशी के रूप में भदोही से चुना जाता है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों पे ये सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा कि जो काम पीछे चल रहा है उसको हम आगे लाएंगे, प्रगति पे लाएंगे और अपने युवाओं को हम ये जरूर कहेंगे अभी उनके पास समय है, अपनी आंखें खोलें और देखें कि हम लोग कितने अभी अंधेरे में हैं। जो हमारे आगे वाली पीढ़ी थी, जो चाचा दादा जो थे, उनकी तो बीत गई, मगर हम लोगों की नहीं बीत पाएगी। इसी प्रकार से अगर सरकार रह गई तो बीत नहीं पाएगी। तो एक मांग जो कि बताए हैं कि युवाओं को लेकर के जो युवा अभी एक भ्रम में बैठे हुए हैं, सिर्फ कुछ पैसों के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं बड़े नेताओं के, तो परिवर्तन के लिए आए, साथ जुड़े और भदोही के एक नए विकासशील जिला बनाने के लिए, जनपद बनाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए पुनः चंद्रशेखर यादव जी को अपना एक प्रत्याशी बनाएं और भदोही का संपूर्ण विकास करें। नीतीश उपाध्याय।